आवाज़ में आना सहज है या आवाज़ से परे जाना सहज है? बाबा कई बार प्रश्न करते हैं। आवाज़ से परे जाना सहज होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांति है। आवाज़ तो इस जगत का स्वभाव है, पर आत्मा का स्वभाव शांति है। तो आत्म अभिमानी स्थिति हमारी कैसे बनी रहे, इस पर कुछ विचार देंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आत्मा का अनुभव आदि में भी करना है और अंत में भी यही अनुभव करना है। आत्मा का ज्ञान आदि में भी आवश्यक है तो अंत में भी आवश्यक है, मध्य में तो है ही। इसलिए आत्मा का पाठ बाबा हम बच्चों को रोज देते रहते हैं। कोई ऐसी मुरली नहीं होगी जिसमें बाबा आत्म अभिमानी बनो ये नहीं कहा होगा। बाबा की मुरली भी सुनो तो आत्मा समझ कर सुनो। इसलिए हर मुरली में शुरू में बाबा यही कहते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं या रूहानी बच्चों से बात कर रहे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं। इसलिए ये ज्ञान आत्माओं के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। शिव बाबा आए ही हैं आत्माओं का कल्याण करने, आत्माओं को पावन बनाने, आत्माओं को घर ले जाने। और जब आत्मा पावन बन गई, शुद्ध बन गई, तो सब कुछ पावन बन जाएगा। प्रकृति भी पावन बन जाएगी, संसार ही पावन बन जाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों पर मेहनत करते हैं ताकि हम बच्चे आत्म अभिमानी बने। आत्म अभिमानी बनने से ही पावन बनेंगे। देह अभिमानी बनने से तो पतित बनते आए, क्योंकि सभी विकारों की जड़ तो देह अभिमान है। आप देखेंगे जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, झूठ, छल, कपट, निंदा, चुगली, बेईमानी, अपमान, जो कुछ भी ये सब नेगेटिव शब्द हैं, इनकी जड़ देह अभिमान है। और जैसे ही आत्मा देह अभिमान में आती है, सारे विकार उसके पीछे आते हैं। इसीलिए बाबा कहते इस जड़ को ही खत्म कर दो तो विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे, नहीं तो विकार कभी नष्ट नहीं होंगे। हम सोचे एक एक विकार को हम जीते। आज मेरे मन में काम विकार का संकल्प नहीं आना चाहिए, या आज मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, आज मेरे अंदर मोह नहीं आना चाहिए। अगर मैं यही सोचती रहूँगी तो एक एक विकार को भगाने की कोशिश करूँगी
तो हमारा समय, श्वास, संकल्प शक्ति सब व्यर्थ चली जाएगी। क्योंकि मान लो एक विकार गया भी तो दूसरा आ जाएगा। इसका उदाहरण रामायण में दिया गया है ना, कि राम ने रावण को मारने की कोशिश की तो उसने क्या किया, एक एक सिर को काटने की कोशिश की, एक एक सिर को निकालने लिए वहाँ तीर मारा ताकि एक एक सिर उड़ जाए। अब एक एक सिर उड़ता तो था लेकिन वापस वो सिर लग जाता था, उड़ता था फिर वापस आ जाता था। तो भले वो कितना भी प्रयास करता था कि रावण के 10 सिर दिखाते हैं, एक एक सिर को उड़ाए, फिर वापस आ जाता था, फिर आ जाता था। तो राम तो हैरान हो गया कि ये क्या, रावण मरता ही नहीं, नहीं तो सिर काट दिया तो रावण मर जाना चाहिए ना। कोई भी व्यक्ति किसी को मार डालना है, बस सिर काट दो, खत्म। हाथ काटेंगे, पैर काटेंगे तो मरेगा नहीं, बस सिर ही काट दिया तो मर जाता है। लेकिन ये रावण सिर काटने पर भी नहीं मरता था। तो राम हैरान हो गया कि आखिर ये रावण कैसे मरेगा, सिर काटने पर वापस आ जाता है सिर। तब बताते न, विभीषण ने उनको कहा कि हे राम, ये रावण सिर काटने से नहीं मरेगा, क्योंकि इनके नाभि में अमृत धारा बह रही है, नाभि, तो नाभि में मारो तब ये रावण मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। इसीलिए बताते ना, विभीषण ने रावण के मरने की युक्ति राम को बताई, उसका ही भाई था। तो इसीलिए कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो वो घर का भेदी था और उसी को ही मालूम था कि रावण के मरने की एक ही युक्ति है, उसकी नाभि में मारो, सिर काटने से नहीं मरेगा। तो इसलिए जब नाभि में मारा तब जाकर के रावण की मृत्यु हुई। तो वास्तव में इसका बाबा अर्थ बताते हैं ना, कि सभी विकारों की जड़ है देह का अभिमान। ये बड़ा सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता, परंतु जब वो घर कर बैठता है तो विकार अपने आप आ जाते हैं, रावण मरता ही नहीं है। फिर हम चाहे एक एक विकार को मारने की कोशिश करें, लेकिन फिर आ जाएंगे। काम गया तो क्रोध आया, क्रोध गया तो लोभ आया, लोभ गया तो मोह आया, मोह गया तो अहंकार आया, वो गया तो ईर्ष्या आई, वो गई तो नफरत आई। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। बाबा की मुरली भी सुनो तो आत्मा समझ करके सुनो। सचमुच इस स्थिति में कितना सुख समाया हुआ है। इस देह अभिमान की स्थिति में कितना दुख समाया हुआ है। आज दुनिया में जितना भी दुख है, उन सब का कारण ही अगर देखें तो देह अभिमान है। जैसे डॉक्टर लोग बताते ना कि 99%, अगर 100% कहें तो भी गलत नहीं होगा, कि सभी रोगों का जो कारण है वो है मन। अगर मन सुधर जाए तो सब रोग मिट जाए। इसी प्रकार अगर देह अभिमान मिट जाए तो सारे विकार नष्ट हो जाए। देह अभिमान मिट जाए तो संसार स्वर्ग बन जाए। इसलिए सतयुग में देवी देवताएं सब देही अभिमानी हैं। उनको देही अभिमानी या आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, वो स्वाभाविक रूप से देही अभिमानी है। वो ये भी नहीं सोचते मैं आत्मा हूँ या मैं देह हूँ, कुछ भी नहीं, स्वाभाविक रूप से आत्म अभिमानी स्थिति में है।
इसलिए जब देह त्यागने का समय आता है तो स्वाभाविक रूप से उनको महसूस होता है कि अब मैं आत्मा इस देह को छोड़ रही हूँ और नया चोला धारण करूँगी। सब स्वाभाविक है, परंतु वो स्वाभाविक स्थिति का आधार क्या है? इस समय का अभ्यास। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि इस समय तुम जो कुछ पुरुषार्थ करते हो वही प्रारब्ध तुम पाते हो भविष्य में। अभी तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर भविष्य में देवता बनते हो। देवता किसको कहेंगे? जो किसी को याद नहीं करता। देवता किसको कहेंगे? जो किसकी पूजा नहीं करता। आज बाबा ने कहा क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से इतने पावन हैं, किसको याद भी क्यों करे। पर इस संगम पर हमें बाबा को, उस सर्वोच्च शक्ति को याद करना पड़ता है, तब आत्मा में वो शक्ति आएगी। लेकिन बाबा की याद भी तब होगी जब पहले आत्म अभिमानी स्थिति होगी। इसलिए देखो, भगवान को भक्ति मार्ग में भी याद करते थे, लेकिन मन भटकता ही रहता था क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति नहीं थी। भक्ति में है ही देह अभिमानी स्थिति। सारा जो कुछ भी है वो आडंबर पूरा देह अभिमान के आधार पर है। आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अगर आत्मा का ज्ञान है भी तो बाबा कहते हैं बिल्कुल उल्टा ज्ञान है। सबसे उल्टी बात तो यही कह दिया कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर कोई लेप क्षेप नहीं लगता, या आत्मा ही परमात्मा है, या आत्मा उसका अंश है। और बाबा ने बिल्कुल उसके विपरीत कह दिया कि आत्मा पर ही तो लेप क्षेप लगता है। आत्मा ही तो पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा बनती है, और आत्मा परमात्मा तो कभी बनती ही नहीं है। न उसका अंश है लेकिन वंश है। तो सारा कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बता करके आत्म अभिमानी बना दिया। और परमात्मा अभिमानी कैसे बनते हैं? कि हम उसकी संतान हैं, बच्चे हैं, इसलिए वारिस हैं, अधिकारी हैं। जो बाबा का वो मेरा। इस हिसाब से आत्मा सब गुण परमात्मा के धारण कर लेती है अधिकार के रूप में। पर फिर भी आत्मा का अस्तित्व तो आत्मा का ही रहेगा, परमात्मा थोड़ी बनेगी। परमात्मा का अस्तित्व तो परमात्मा का ही रहेगा। वो आत्मा नहीं बनता और आत्मा परमात्मा नहीं बनती। वो सदा ही परमात्मा है तो वो भी आत्मा, लेकिन परमात्मा है। आज बाबा ने, कल भी बाबा ने स्पष्ट किया, ये नहीं कि कोई बड़ा साइज है इसीलिए परमात्मा है। तो कितना स्पष्ट ज्ञान दे दिया शिव बाबा ने, आत्मा का भी और परमात्मा का भी। जो हमको तीसरा नेत्र मिल गया, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमारा खुल गया, और बिना आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के चाहे कितना भी कोई मूल्यों की बात करे, गुणों की बात करे, चरित्र की बात करे, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि गुण कहो, मूल्य कहो, चरित्र कहो, वो सब आत्मा में ही तो अनुभव होते हैं, शरीर में थोड़ी। शरीर की सुंदरता चाहे कितनी भी हो, पर आत्मा के गुणों की सुंदरता नहीं तो वो शरीर की सुंदरता भी कोई काम की नहीं। इसीलिए बाबा आकर के आत्माओं को सुंदर बनाते हैं। शिव बाबा तो है ही सुंदर, सत्यम भी है, शिवम भी है, तो सुंदरम भी है। सत्य भी है, चित भी है, तो आनंद स्वरूप भी है। और आत्माओं को भी ऐसा ही बनाते हैं। इसीलिए शुरू में भी वही पाठ था और अंत तक भी वही पाठ रहेगा कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो, बच्चे अशरीरी बनो।
बच्चे बिंदु रूप बनो। बिंदु बन के आए थे, बिंदु बन के जाना है। जो कुछ तुमने विस्तार किया है, जो भी फैलाया है, अब उसको समेटो, क्योंकि घर जाना है। और जिस स्थिति में आए थे उसी स्थिति में वापस जाना है। तो वो अनुभूति हमें कदम कदम पर करनी होगी। इसलिए बाबा हम बच्चों का ध्यान बार बार खिंचवाते हैं। ये जो बाबा कहते हैं अंत के समय पर 1 सेकंड का टेस्ट पेपर होगा, वो सेकंड का जो टेस्ट पेपर होगा वो आत्म अभिमानी स्थिति कितनी है हमारी, उसकी टेस्ट होगी। परंतु उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अंत में वो आत्म अभिमानी स्थिति ठहरेगी ही नहीं। इसलिए उस स्थिति को अंत में 1 सेकंड में अनुभव कराने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये अनुभव किया है। हमें याद है, मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। हम एक बार कार में ट्रैवल कर रहे थे तो अचानक उस गाड़ी का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, ज़बरदस्त एक्सीडेंट। और ऐसे लगा कि बस अभी हम गए, हम जाएंगे। इतना ज़बरदस्त आवाज़ हुई। सामने एक व्यक्ति था, उसको ठोकर लगी और फिर गाड़ी को मोड़ दिया और थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी खाई थी। तो ऐसे लगा बस ये खाई में जाएगी गाड़ी। या वहीं देखा था एक बहुत बड़ा पिलर था, तो लगा या तो खाई में जाएगी या तो पिलर से टकराएगी। तो खाई में जाएगी तो भी गए, पिलर से टकराई तो भी गए, खत्म, गाड़ी चकनाचूर हो जानी है, कौन बचेगा उस गाड़ी में। तो ऐसा क्षण आया और उसी समय जो मेरा निजी अनुभव है, उस समय मैंने बाबा को कहा, बाबा बस आपके पास आ रही हूँ। 1 सेकंड में ऐसे अशरीरी बन गए। वो बड़ा अनुभव, वो कभी हमें भूलता नहीं है। और बिल्कुल देह से न्यारी हो गई, जैसे बाबा ने अपनी गोदी में उठा लिया। और थोड़ी देर के बाद आंखें खोली तो देख रहे हैं हम तो जिंदा है अभी तक। और सचमुच क्या हुआ था, न खाई में गिरे न पिलर से टकराए, लेकिन वो गाड़ी को जो मोड़ दिया ना उसको, तो वो धीरे धीरे जाकर के झाड़ियाँ थी वहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर खाई थी, यहाँ पर पिलर था, दोनों के बीच में झाड़ियाँ थी। और धीरे धीरे जाकर के वो झाड़ियों में वो गाड़ी जाकर के सो गई। और हम लोगों का बाल भी बांका नहीं हुआ, जैसे बाबा ने अपनी गोद में उठा लिया। ये अनुभव हुआ, बड़ा विचित्र अनुभव था। वो हम कभी भूल नहीं सकते, ऐसा अनुभव उस समय किया। लेकिन मैं अपना निजी अनुभव उस समय का बता रही हूँ कि बिल्कुल अशरीरी हो गए, एकदम जैसे कि ये देह है ही नहीं। बाद में हमको फील करना पड़ा कि शरीर है। है ये शरीर, मैं देख रही हूँ, हाँ जिंदा है, श्वास ले रहे हैं, और किसी को कुछ भी नहीं हुआ, सचमुच। और जब बाबा के पास हम लोग पहुँचे, बाबा के सामने आए, जो भी हम लोग 4 जने थे गाड़ी में, तो बाबा ने सबको बहुत ही प्यार दिया। और बाबा ने कहा कि बहुत बड़ा हिसाब किताब सूली से कांटा हो गया। ये बाबा ने उस समय कहा था। यानी कहने का भाव है, वो अशरीरी अवस्था उस समय किस आधार पर सहज आ गई, क्योंकि बहुत काल का अशरीरी बनने का अभ्यास किया था। आप देखेंगे दुनिया के अंदर भी जब किसी की मृत्यु होती है, कई किस प्रकार के दर्दनाक मौत होती है। कैसा दर्दनाक, क्यों, कितनी दर्दनाक क्यों होती है? क्योंकि बड़ा देह अभिमान होता है, और जहाँ देह अभिमान आया तो वहाँ सारे विकार तो होते ही है।
अगर वस्तुओं में मोह नहीं होता है तो कम से कम व्यक्तियों में तो मोह होता ही है, क्योंकि पहले जब मोह निकलता है ना तो वस्तुओं से निकलता है। जब किसी का शरीर बहुत रोगी हो जाता है तो वस्तुओं से तो मोह निकल ही जाता है, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, खाने पीना भी अच्छा नहीं लगता है, पहनना भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो वस्तुओं से तो मोह हट ही जाता है। लेकिन व्यक्तियों से बड़ा मोह होता है, बेटा बेटी पोतरा दोतरा, बहुत इनका मोह सताता है। बेटों से ज़्यादा पोतरों का मोह सताता है ना, क्योंकि पोतरे तो ब्याज में मिलते हैं ना, मूल बच्चे हैं मूल, और ब्याज पोतरे दोतरे हैं ब्याज। उसके लिए आपने कुछ मेहनत थोड़ी की पैदा करने की, वो तो बच्चों ने मेहनत की। आपको तो मुफ्त में पोतरे दोतरे मिल गए। तो इसीलिए बच्चों से ज़्यादा जो मोह होता है वो पोतरे दोतरों में होता है। तो इसीलिए वस्तुओं से तो मोह बहुत सहज निकल जाते हैं, पर व्यक्तियों से मोह निकले उसमें मेहनत लगती है। तो इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बता दी कि बच्चे सारे संबंध मेरे से जोड़ो। वस्तुओं से तो चलो मोह निकल सकता है, क्योंकि हम अनुभव करते चलो अकेले आए हैं, अकेले जाना है, कुछ लेके नहीं आए हैं, कुछ लेके नहीं जाएंगे इस दुनिया से, हाथ खाली आए हैं, हाथ खाली जाना है। दुनिया में भी कहते हैं क्या ले आए थे जो ले जाएंगे, इसीलिए हाथ खाली आए हैं, हाथ खाली जाना है। तो वस्तुओं से मोह तो जल्दी निकलता जाता है। लेकिन व्यक्तियों में मोह क्यों फंसता है? क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है ना। वस्तुओं के साथ तो कर्मों का हिसाब किताब की बात नहीं आती है, परंतु जिन रिश्तों को मैंने बनाया, इतना बढ़ाया, उनका तो हिसाब किताब बन जाता है ना, उनके साथ लेन देन होती है तो ज़रूर हिसाब किताब बन जाता है। तो इसीलिए इतना जल्दी उनसे मन हटे ये सहज नहीं है। परंतु बाबा ने उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति बता दी है। बच्चे आप तो हो ही आत्मा, आत्मा अनुभव किया तो देह के सारे बंधन खत्म। वो मिसाल सुनाते हैं ना कि एक कबूतर था, वो कबूतर सामने देख रहा है बिल्ली आ रही है। अब बिल्ली को देख रहा है तो बेचारा डर जाता है, और डर के मारे वो आंखें बंद कर देता है। सोचता आंखें बंद करूंगा, देखूंगा ही नहीं तो डर नहीं रहेगा। लेकिन बिल्ली तो अपना काम करेगी ना, भले आंखें बंद कर दे कबूतर, बिल्ली तो आएगी और वो उसको पकड़ भी लेगी और कबूतर को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आंखें तो बंद है। लेकिन उस समय वो कबूतर भूल जाता है कि मेरे पास तो पंख है, बिल्ली के पास पंख तो है नहीं, वो तो उड़ नहीं सकेगी, मैं तो उड़ सकूंगी, उड़ सकूंगा। इसलिए वो पंख से उड़ जाए ना, लेकिन वो डर के मारे भूल जाता है, आंखें ही बंद कर देता है। तो देह अभिमान में हम इतने हैं जो उस देह अभिमान से निकल ही नहीं पाते, इसलिए दुखी होते हैं। देह अभिमान के कारण ही फिर मोह भी सताता है, लोभ भी सताता है, क्रोध भी सताता है, ईर्ष्या भी आती, सब कुछ आता है। तो इसीलिए बाबा ने जो आत्मा का ज्ञान दिया, माना उड़ जाओ, एक सेकंड में न्यारे हो जाओ, मैं तो हूँ ही एक अजर अमर अविनाशी आत्मा, देश से न्यारी आत्मा, एक ज्योति आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा। और हो सकता है अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आए, बड़ी कुदृष्टि लेकर के आए, बड़े गुस्से में आए, बड़ी गंदी उसकी भावना हो, पर आप अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो तो आपसे उसको साक्षात्कार हो जाए, उसकी सारी भावना ही बदल जाए, उसकी दृष्टि ही बदल जाए, उसकी वृत्ति ही बदल जाए, क्योंकि आप उस आत्म अभिमानी स्थिति में हो। क्योंकि अंत के समय ये सब बातें होंगी। बाबा कहते अंत के समय चारों तरफ से हाहाकार होगा, केवल प्रकृति का ही हाहाकार नहीं होगा, प्रकृति के साथ साथ व्यक्तियों का भी हाहाकार होगा,
भटकती आत्माओं का भी हाहाकार होगा, अनेक समस्याओं का भी हाहाकार। हाहाकार यही होता है ना। तो इतनी जो उथल पुथल होगी हर बात में, और उसमें हम स्थिर रहें, क्योंकि हम कुछ भी बाह्य रूप से नहीं कर सकेंगे उस समय। उस समय हम चाहें कि हम इस समस्या का हल ढूंढे, इस समस्या का हल ढूंढे, इस समस्या का हल ढूंढे, ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे सूत होता है ना, वो मूंझ जाता है, गांठें बन जाती है, तो हम एक गांठ खोलने की कोशिश करेंगे तो वो एक गांठ खुलेगी, लेकिन उसके साथ साथ 10 गांठें और बंध जाएगी। तो वो सूत जो मूंझ जाता है वो खुल नहीं सकेगा। इसलिए हम सोचेंगे अंत के समय की समस्याओं का हम समाधान करें, वो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। एक ही तरीका होगा उसके लिए कि आत्मा देह से न्यारी हो जाए, लेट गो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे हम इस कुर्सी पर बैठे हैं, आप सोफा पर या कहीं भी बैठे हो, अब उसको चिपक कर बैठेंगे तो थोड़ी उठ सकेंगे, उससे हटना पड़ेगा, उससे न्यारा होना पड़ेगा, तब तो स्वतंत्र होंगे ना। इसलिए बाबा कई बार मिसाल देते हैं ना कि एक पक्षी है, वो टहनी पर जोर से अपने पंजों को जकड़ के रखा है, टहनी को पकड़ के रखा है अपने पंजों से, और देख रहा है दूसरे पक्षी तो उड़ रहे हैं, वो तो स्वतंत्र होकर के और पंख फैला रहे हैं, और वो टहनी को पकड़ के रखता है। वो कहता है, अरे आप लोग तो कितने उड़ते पंछी और मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ। तो दूसरा पंछी कहता है, ऐसे क्यों सोचते हो, तुमको भी तो पंख हैं, तुमने जानबूझ करके टहनी को अपने पंजों से पकड़ा हुआ है, छोड़ो तो छूटो, खुद ही फंस रहे हो, तो इसमें हमारा क्या दोष। खुद को ही छोड़ना पड़ेगा, परंतु कैसे छूटो। बाबा कहते भागो भी नहीं। सन्यासी तो देखो दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, न्यारे हो समझते, यही न्यारे होने की स्थिति है, मनस्थिति है। संसार छोड़ो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वो समस्या के आगे जाओ ही नहीं, न दुनिया को देखो। लेकिन बाबा कहते छोड़ना भी कुछ नहीं है, छोड़ना भी नहीं है तो फंसना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है। तो न छोड़ना है, न फंसना है, न जोड़ना है, तो क्या करें। तो बाबा कहते निभाना है, निभाना है, लेकिन न्यारा और प्यारा होकर के निभाना है। न्यारा भी होना है तो प्यारा भी होना है, तब निभा सकेंगे। अगर केवल प्यारा बनेंगे तो भी निभा नहीं सकेंगे, फंस जाएंगे। जैसे कुछ मीठा होता है ना, अगर मीठे को कहीं भी रख दिया, ऐसे ही छोड़ दिया खुला मीठा, तो चींटियां लग जाएगी उसको, सारी चींटियां कहाँ से आ जाएगी पता भी नहीं चलता है। इसलिए मीठा का क्या ध्यान रखते हैं कि उसको ढक कर के रखो, पानी के ऊपर रखो, ताकि अगर चींटियां आए भी तो उस तक न पहुँचे। उसको न्यारा भी रखना पड़ता है। तो जो चीज़ प्यारी है उसको न्यारी भी रखना पड़ता है, तब वो प्यारापन कायम रहेगा। देखो शिव बाबा के लिए कहेंगे परमात्मा सबका प्यारा है। क्यों सबका प्यारा है? क्यों सबका प्यारा है? सारी दुनिया का वो प्यारा है क्योंकि वो सबसे न्यारा है। अगर वो सबसे न्यारा नहीं होता, फंसा हुआ होता, तो सबका प्यारा नहीं होता। तो बाबा भी हम बच्चों को सिखाते कैसे न्यारा बनते जाओ, पर जितना ही न्यारा उतना ही प्यारा, जितना ही कर्म योगी उतना ही साक्षी। ये सुंदर बैलेंस जो बाबा ने हमें दिया है, ये आत्म अभिमानी स्थिति से ही हो सकता है।
देह अभिमानी स्थिति से नहीं हो सकता है, क्योंकि देह अभिमानी स्थिति से तो हम फंसेंगे, सब जगह फंसेंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि मेरापन आएगा। जहाँ भी मैं आया, जहाँ भी मेरा आया, वहाँ तो फंसेंगे ही, क्योंकि मैं और मेरा बहुत बड़ा माया जाल है, तो ये जाल तो फंसाएगी। इसीलिए देखो बाबा ने कितनी युक्तियाँ दी है, युक्तियाँ ही बाबा बताते रहेंगे, करना तो हमको ही है। अच्छा, मैं कहने का अभ्यास है ना, सारे दिन में सुबह से लेकर के कितनी बार हम मैं कहते ही रहते हैं। तो चलो अभ्यास है, उस अभ्यास को तो छोड़ नहीं सकते हो, परंतु मैं शरीर की बजाय मैं आत्मा, बस सहज हो गया। मेरा कहने का अभ्यास है तो मेरा बाबा, बस ये एडिशन कर दो। और बाबा बीच में लाया, आत्मा बीच में लाई, तो हदें खत्म हो जाएगी, क्योंकि हदें आती ही तब है जब देह अभिमान में है। इसलिए धर्म, जाति, भाषा, रंग, प्रांत, देश, तेरा मेरा, ये सब देह अभिमान की हद के कारण आते हैं। इसलिए बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया। ये आत्मा के ज्ञान से जितनी भी इस दुनिया की हदें हैं सब खत्म हो जाती है, और परमात्मा के ज्ञान से जो रही हुई और हदें हैं वो भी खत्म हो जाती। आत्मा के ज्ञान से मैं की हद खत्म हो जाती है, और परमात्मा के ज्ञान से मेरे की हद खत्म हो जाती है। और जब आत्मा और परमात्मा का संबंध हुआ तो उनमें आत्मा की लव लगी, तो हदें तो वैसे ही सब खत्म हो जाएगी। इसीलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है, बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा समझो। अब आत्मा तो समझने का अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर कैसी आत्मा समझो? देखो, भक्ति मार्ग में हम परमात्मा के आगे जाकर के अपने आप को कितना हीन समझते थे, है ना। आरती में भी हीनता के ही शब्द हैं, मैं मूर्ख, खल, कामी, पापी, ये हीनता के शब्द है ना। कृपा करो भरता, तो अपनी कमियां, कमजोरियां यही वर्णन करते थे, और भगवान को कहते थे मुझ पर कृपा करो, मुझ पर रहम करो, मुझ पर दया करो। मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो निर्बल हूँ, मैं तो शक्तिहीन हूँ, मैं तो दास हूँ, मैं तो मिट्टी हूँ, न जाने क्या क्या अपने लिए कहते थे। और हम समझते थे ये तो बड़ी नम्रता है, क्योंकि भगवान के आगे थोड़ी हम दुनिया के वैभवों की बात करेंगे। मैं तो सेठ हूँ, मैं तो साहूकार हूँ, मैं तो सुंदर हूँ, मैं तो इतने बच्चों का बाप हूँ। इसका भी अभिमान होता है, किसको 4 बेटे होते, मैं तो 4 बेटों का बाप हूँ, अभिमान होता है। माँ को भी अभिमान होगा, मुझे तो 4 बेटे हैं, मुझे 4 बेटियाँ हैं, इसका अभिमान नहीं होगा 4 बेटे हैं, इसका अभिमान जरूर होगा, क्योंकि बेटों का अभिमान होता है, बेटियों का कम। तो वो भी एक अभिमान होता है। परंतु बाबा कहते ये तो सब कर्मों का हिसाब किताब है, इसमें अभिमान क्या रखना। तो संसार की वस्तुओं का तो अभिमान रखना ही नहीं है, संबंधों का भी अभिमान नहीं रखना है। परंतु भगवान के आगे ये अभिमान नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये भगवान के आगे थोड़ी जा कर के कहेंगे मैं 4 बेटों का बाप हूँ। तो इसीलिए परमात्मा के आगे तो अपनी हीनता ही जताएंगे, दुनिया के आगे अभिमान दिखाएंगे, और मंदिर में जाकर के अपनी हीनता जताएंगे। तो बाबा कहते हैं ये दोनों जो छोड़ है, ये दोनों ही अज्ञान है। न वो अभिमान हमें जताना है संसार की उपलब्धियों का, और न ही अपने आप को हीन, नीच, पापी कहना है। तो इसीलिए बाबा ने आत्मा की जो समझ दी है, उसके आधार पर स्वमान बढ़ाया है हमारा। तो इसीलिए शुद्ध नशा बढ़ाया है बाबा ने। शुद्ध अहंकार जरूर रखो आत्मा का। अभी जो कुछ अहंकार रखते थे वो अशुद्ध अहंकार था,
क्योंकि संसार की उपलब्धियों का घमंड रखते थे। जो चीज़ विनाशी है, जो चीज़ विनाशी है, जो चीज़ क्षण भंगुर है, जो चीज़ परिवर्तनशील है, वो तो अध्यात्म की भाषा में सब असत्य है ना, असत्य है, कुछ भी सत्य नहीं है। वो मिसाल सुनाते हैं ना, अष्टावक्र और राजा जनक की कहानी बताते हैं कि राजा जनक राजा था, बहुत बड़े महल में रहता था, पर दिखाते ना वो विदेह राजा था। लेकिन वो विदेह राजा कैसे विदेह राजा बना, कैसे उसको आत्मा का ज्ञान हुआ, तो बताते कि अष्टावक्र के द्वारा उसको हुआ। अष्टावक्र उसका गुरु था। सन्यासी के संस्कार तो उसके अंदर थे, भले राजा था पर संस्कार सन्यासी के थे। तो राजाई होते हुए वो विदेह राजा बन गया। देह से न्यारा अनुभव किया उसने, वो आत्मा के ज्ञान से अनुभव किया। हालांकि अष्टावक्र गीता में आत्मा का ज्ञान बहुत विस्तार से है, परंतु फिर भी आत्मा सो परमात्मा कह करके सारा मुंझारा कर दिया है। तो कैसे ये उसे ज्ञान प्राप्त हुआ अष्टावक्र से, वो मिसाल देते हैं कि एक बार वो सो रहा था तो नींद में उसको एक स्वप्न आया। स्वप्न में देख रहा है कि एक दूसरा पड़ोसी राज्य का राजा, उसने उस पर चढ़ाई की और उसके महल को, राज्य को जीत लिया। और जैसे ही राज्य को जीता, महल पर चढ़ाई की और राजा जनक को बंदी बना लिया उसके सिपाहियों ने, क्योंकि सबसे पहले तो यही टारगेट होता है कि राजा को बंदी बनाया जाए। तो राजा को बंदी, राजा जनक को बंदी बना करके उस राजा के पास लाया गया जिसने चढ़ाई की राजा जनक के राज्य पर। तो उस राजा ने जनक राजा से पूछा कि देखो अब ये राज्य तो मेरा हो गया, तुम भी मेरे अधीन हो गए। ये सब स्वप्न देख रहा है, वो सोया हुआ है अपने महल में और स्वप्न में ये सब देख रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं, वो राजा पूछ रहा जनक राजा से। तो राजा जनक में तो सन्यासी के संस्कार तो थे ही, जैसे भले राजा था। तो उसने उस राजा को कहा ठीक है, मैं, हाँ कोई बात नहीं, तुमने इस राज्य को ले लिया, ले लो, मुझे तो राज्य चाहिए ही नहीं, बस मैं तो हूँ ही सन्यासी, मुझे आप सन्यास में धारण कर लेता हूँ और बस मुझे जंगल में छोड़कर आ जाओ, मैं तपस्या करूँगा, मुझे न राज्य चाहिए न भाग्य चाहिए, ये सब भले तुम लो। तो एक सिपाही को उस राजा ने कहा ठीक है, इसको जंगल में पहुंचा दो। अब जंगल में उसको ले जा रहे थे, ये सब स्वप्न देख रहा है वो, जंगल में ले जा रहे थे राजा जनक को। तो उसको भूख लगी, अब स्वप्न में भी भूख लगी, उसको भूख तो लग सकती ना स्वप्न में। तो भूख लगी तो सिपाही को कहा भाई अच्छा, जब तक पता नहीं कहाँ मुझे कुछ खाने को मिलेगा, कुछ रोटी हो तो दो। तो उस सिपाही ने दया की और अपनी रोटी जो उसके पास थी वो आधी उसको दे दी। अब जैसे ही वो मुंह पर रखने लगा, सब स्वप्न में मुंह पर रखने लगा, तो एक चील, बड़ा जो पक्षी होता है चील, वो आकाश से उड़ता हुआ आया और एकदम से इसके हाथ पर झपटा मारा। मुंह पर अभी रोटी डाली नहीं थी, हाथ में ही थी, मुंह के पास ही, और झपटा मारा और उसकी रोटी छीन ली। तो जैसे ही झपटा मारा, इसकी आँख खुल गई और आगे पीछे देख रहा है कि न चील है, न भूख लगी है, न राज्य गया है, न जंगल में जा रहा है, न कोई सिपाही है, न घोड़े पर है, वो तो सोया हुआ है। तो चारों ओर देख रहा है, महल है, वो कुछ भी नहीं गया, जबकि स्वप्न में तो सब कुछ चला गया था। तो उसके मन में विचार आता है कि सत्य क्या है, ये जो महल जिसमें सोया हुआ हूँ, सब राजाई का सुख है, ये सत्य है या जो स्वप्न मैंने देखा वो सत्य है। तो अष्टावक्र राजा से, अष्टावक्र जो उनका गुरु था, उनसे पूछा। तो राजा जनक को अष्टावक्र ने कहा कि राजन, वास्तव में जो स्वप्न तुमने देखा वो भी सब असत्य है, और ये दुनिया जो कुछ भी तुम महल जो सुख देख रहे हो, ये भी सब असत्य है, क्योंकि विनाशी है। तो ये सब भी असत्य है और वो स्वप्न भी असत्य है।
तो फिर राजा पूछता है कि ये फिर सत्य क्या है? ये भी सत्य है और वो, ये भी असत्य है और वो भी असत्य है, तो सत्य क्या है? तब अष्टावक्र उनको आत्मा का ज्ञान देता है कि सत्य वो है जो दोनों का अनुभव करता है। स्वप्न का अनुभव किसने किया और ये अनुभव कौन कर रहा है? तो आत्मा कर रही है। तो तुम आत्मा हो, तुम सत्य हो, अपने आप को पहचानो। इस क्षण भंगुर, इस विनाशी जो कुछ भी अनुभूतियां, इनसे परे चले जाओ। तुम तो एक अविनाशी आत्मा हो, तुम तो निर्लेप हो। न जाने क्या क्या उसको फिर उस रूप से ज्ञान दे करके वो सारा कंफ्यूजन कर दिया, मुंझा दिया। आत्मा अनुभव तो आत्मा ही करेगी ना। एक और तो ये भी बताया कि आत्मा ही अनुभव करती है, फिर दूसरी ओर का नहीं, आत्मा तो साक्षी है। अब यहाँ मनुष्य मूझ गया है कि आत्मा अनुभव करती है या साक्षी है। वास्तव में ये दोनों स्थिति का अनुभव आत्मा कर सकती है। अनुभव करके उसमें लिप्त भी हो जाए और अनुभव करके उससे साक्षी भी होकर रहे, क्योंकि आत्मा के पास ही वो शक्ति है। मैं आत्मा इस शरीर में फंस कर के कर्म करूं, इंद्रियों के वशीभूत होकर के कर्म करूं, या इंद्रियों द्वारा कर्म करवाऊं न्यारी होकर के। इसलिए तो बाबा यही अभ्यास करवा रहे हैं ना, कि जैसे बाबा करण करावनहार है, तुम भी करण करावनहार बन जाओ, मास्टर करण करावनहार। मैं आत्मा कर भी रही हूं और करा भी रही हूं। तो करा रही हूं माना न्यारी हूं। जैसे सुपरवाइजर होता है, वो करता नहीं है खुद, वो दूसरों से करवाता है। वो देखता है कि कारीगर या कर्मचारी ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, वो नज़र रखता है केवल। तो करवाता भी है और कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ी तो करता भी है। तो मैं आत्मा साक्षी दृष्टा भी बन जाऊं, न्यारा भी हो जाऊं। ये कर्मचारी अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो तो अपने आप होते हैं ना शरीर के, वो हम थोड़ी करते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस माना जैसे हार्ट बीट हो रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अपने आप होता है। भोजन हजम होता है, वो अपने आप होता है। श्वास अपने आप अंदर जाता, अपने आप निकलता है, करना थोड़ी होता है। तो फिर इसको फिर लोगों ने क्या कह दिया कि आप साक्षी होकर के अपना श्वास देखो, कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर निकल रहा है। अब उसको क्या ज़रूरत है देखने की, वो तो नेचुरल है, प्रकृति की शक्ति है। पर साक्षी होकर के क्या देखना है कि ये आँखें खिड़की के समान ये सब देख रही है और मैं आत्मा इनसे न्यारी हूँ। ये कान सुन रहे हैं, मैं आत्मा इनसे न्यारी हूँ। तो ये कान सुनते हुए भी आत्मा पर अपना प्रभाव न डाले। इसको कहते हैं देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ये है साक्षी स्थिति। पर वैसे आत्मा तो करता है ना, और ये इंद्रियां तो कर्मचारी है, ये तो मददगार है, इनके द्वारा करने वाली आत्मा है। पर आत्मा कर रही हूँ और करा रही हूँ, तो मैं जो चाहूँ वो इनसे कराऊं। अब मैं चाहूँ मैं न देखूं, अब आंखें तो खुली है, बंद कहाँ करेंगे। इसलिए बाबा कहते देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, क्योंकि दूसरे को हम नहीं बंद कर सकते। हम किसी को कहे चुप करो मत बोलो, वो कहेगा क्यों ना बोलूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, नहीं रुकूंगा, बोलूंगा। अब आप उसका मुंह कैसे बंद करोगे। आजकल तो भाई भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी को भी छोड़ते नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ते हैं, है ना, प्रेसिडेंट को भी नहीं छोड़ेंगे अगर कुछ ऐसी बात आ गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर एक को अपना हक है बोलने का, जो उसके अंदर में है, ये उसका अधिकार में आता है। संविधान में उसको ये अधिकार मिला हुआ है। तो आप किसी को रोक कैसे सकते हो कि तुम मत बोलो। क्यों नहीं बोलूँगा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, तुम रोक के तो दिखाओ। और जितना मैं कहूँगी मत बोलो, वो 10 बातें बोलेगा, मत बोलो और बोलेगा। तो इसलिए बाबा ने उसकी क्या युक्ति बताई, उसको मत रोको, उसको बोलने दो। आप क्या करो,
सुनते हुए नहीं सुनो, वो कैसे होगा? सुनते हुए नहीं सुनो, ये कैसे होगा? जब उसकी बात आपके ऊपर असर न करे। अब जैसे उल्टा लोटा होगा, उसके ऊपर कितना भी पानी डालो वो थोड़ी उसके अंदर जाएगा, उल्टा लोटा है। खुला होगा और ऊपर मुंह होगा तो जो जाएगा वो पड़ेगा। तो उल्टा लोटा होगा तो पड़ेगा ही नहीं। तो अगर चलो सुन भी रहे, क्योंकि कानों को वो पर्दा तो है नहीं, यानी दरवाज़ा तो नहीं, आँख तो चलो फिर भी बंद कर सकते हैं, कान कैसे बंद कर सकते? या तो हाथ से बंद करना पड़े, वैसे तो दरवाज़ा तो है ही नहीं ना, कान को खुला ही है। तो बहरे भी नहीं है। हाँ? अच्छा है, बहरों के लिए तो और ही अच्छा है, नहीं सुनते, पता भी नहीं चलता है क्या कुछ बोल रहा है। उनकी अवस्था बड़ी अच्छी रहती होगी क्योंकि सुनते ही नहीं। हाँ, वो एक मिसाल देते हैं ना, एक मिसाल देते हैं कि कई मेंढक थे। वो मेंढक जो थे ना, वो चढ़ाई पर चढ़ रहे थे। तो लोगों ने बहुत कहा, अरे तुम लोग गिर जाओगे, तुम लोग गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे, संभालो संभालो, गिर जाओगे, गिर जाओगे। बेचारे वो मेंढक घबराने लगे, और घबराते घबराते, क्योंकि सुन रहे ना, गिर जाओगे, गिर जाओगे, संभालो, गिर जाओगे, तो नीचे नहीं, गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए। लेकिन एक मेंढक चढ़ गया। तो भाई वो कैसे चढ़ा, तो पता चला वो तो बहरा था। अब वो बहरा था तो सुनेगा कैसे कि तुम गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे, क्योंकि लोग वही बोल रहे थे, गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओ। तो अंदर में वही सोचा, मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। सचमुच गिर गए, पर उसने सुना ही नहीं, इसलिए वो चढ़ गया, वो पहुंच गया। तो बाबा जो हमको कहते हैं कि बच्चे सुनते हुए न सुनो, ईविल बातें न सुनो, ईविल बातें न देखो। अब दिखाई तो पड़ेगा ना, दुनिया में तो हम हैं, तो दुनिया को छोड़ के जंगल में तो जाना नहीं है। देख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन वो कैसे हमारी स्थिति बने जो हम देखते हुए भी न देखें, सुनते हुए भी न सुने। उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति की बहुत ज़रूरत है। एकदम एक सेकंड में न्यारे बन जाओ। मैं तो इन आँखों से, इन कानों से एक न्यारी शक्ति हूँ। ये आत्म अभिमानी स्थिति है। जो बताए ना, पंछी को पंख है, उड़ जाए ना, वो डर के मारे क्यों आंखें बंद कर रहा है, उड़ जाए। तो इसीलिए ये आत्म अभिमानी स्थिति हमको अंत के समय बहुत मदद करेगी, पर उसका अभ्यास बहुत समय का चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में ये अभ्यास करो। इससे जैसे ये देह रूपी वस्त्र ढीले करते, ढीले करना होता है ना, अगर टाइट हो वस्त्र तो इन वस्त्रों को उतारना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टाइट होते हैं बहुत वस्त्र, और ढीले वस्त्र होते हैं तो उतारना कितना सहज है। जैसे बाल, बाबा क्यों कहते हैं मक्खन से बाल, क्योंकि जैसे बाल होता है ना, कई बार रोटी में बाल अटक जाता है, रोटी बनाते बनाते बाल अगर खुले हो बहन के तो वो आटे में चले जाते हैं और रोटी में आ जाते हैं। अब रोटी में अगर बाल आ गया तो और उसको निकाल तो सीधा नहीं निकलेगा, वो टुकड़े टुकड़े होकर के निकलेगा, है ना, पूरा नहीं निकलेगा। लेकिन मक्खन में बाय भूल से बाल पड़ गया तो वो कैसे निकलता है, कितना सहज, मुश्किलात नहीं, क्योंकि नरम है, मुलायम है मक्खन, उसमें से बाल अपने आप सहज निकल आएगा, पूरा साबित का साबित। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं ये अभ्यास ऐसा तुम्हारा हो जो अंत में एक सेकंड में आत्मा उड़ जाए, कोई न आकर्षण आकर्षित करे, न वस्तु, न व्यक्ति, न कोई बंधन, एक सेकंड में आत्मा न्यारी हो जाए। पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जब बाबा कहते कर्मातीत अवस्था, ये अवस्था का भी अभ्यास बहुत काल का चाहिए। कर्मातीत अवस्था हम किसको कहते हैं? ये अवस्था का मतलब ये नहीं है कि कर्म ही नहीं करे, बस एक ही जगह बैठे रहें, क्योंकि हम कर्म सन्यासी तो है नहीं।
कर्म सन्यासी तो कोई बन भी नहीं सकता है। बाबा कहते हैं श्वास ले रहे हैं, बैठे हैं, ये भी तो कर्म है ना। तो कर्म सन्यासी तो है ही नहीं, कोई भी नहीं बन सकता है, चाहे कितना भी बड़ा सन्यासी क्यों ना हो। कर्म सन्यासी कोई नहीं बन सकता है। जब तक आत्मा को शरीर है तो कर्म तो है ही है। तो कर्म नहीं छूटना है जब तक आत्मा शरीर में है, परंतु कर्म करते हुए भी कर्मातीत अवस्था अनुभव कर सकते हैं। अर्थात जो भी कर्म हो रहा है उस कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं। प्रभाव माना उसके फल की इच्छा या उसका चिंतन, क्योंकि कर्म करते भी न्यारी अवस्था है। तो कर रहे हैं, अच्छा कार्य किया तो नेकी कर दरिया में डाल। बाबा की टचिंग मिली, उस टचिंग से कार्य किया और वो कार्य श्रेष्ठ हुआ, वो संस्कार में समा गया। आत्मा को भविष्य में 100 गुना पदम गुना वो फल मिलने वाला है, निश्चित है। ये है सच्चा कर्म योग संन्यास, ये है सच्ची कर्मातीत अवस्था, जिसमें कर्म के प्रभाव या कर्म के बंधन से परे कर्म करते हुए भी अक्सर करके देखा जाता है हम कर्म के बंधन में आ जाते। कर्म करने के बाद या कर्म करने से पहले ही फल की इच्छा रखना शुरू कर देते। ये मैं करूँगा तो इससे मुझे क्या फायदा होगा, ये करूँगा तो मुझे इससे क्या क्या मिलेगा, वो पहले सोच लेते। नहीं मिलेगा तो छोड़ देते। वो एक पॉजिटिव रूप में अच्छा है कि हमारा समय श्वास संकल्प शक्ति व्यर्थ न जाए। सोच समझ करके कर्म करो, क्योंकि सफलता मिलनी चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो एक बात है। लेकिन जब हम किसी की सेवा करते हैं, वो तो महान कार्य है। दाता बन करके शुभ भावना शुभ कामना देते हैं, दाता बन करके गुणों का दान करते हैं, तो उस समय हम ये नहीं सोचते इसका क्या मुझे फल मिलेगा। वो तो फल बाबा के पास जमा हो गया। दाता ये नहीं सोचता है कि इसको मुझे इतना देना इतना देना, इसको नहीं देना इसको नहीं देना है। वो तो बिना संकल्प के दाता बन करके देता रहेगा, हदों में नहीं फंसेगा। आज का वरदान भी ऐसा ही था, दाता बन करके दो। तो इसीलिए आत्म अभिमानी स्थिति दातापन की स्थिति है। केवल अपने प्रति ही नहीं है, सर्व के प्रति है। मैं तो उसमें आ ही गया, केवल अपने लिए ही मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सारे विश्व के लिए कर रहा हूं। हदें खत्म हो गई। तो कर्मातीत अवस्था भी वही स्थिति है। कर्म के प्रभाव या बंधन से परे हो गई आत्मा। तो उस स्थिति का हमें निरंतर अनुभव करते रहना है, तब जाकर के अंत में हम सचमुच उस 1 सेकंड के पेपर में पास होंगे। तो सुबह से लेकर रात्रि तक ये अभ्यास करते रहो। जब समय मिले न्यारे हो जाओ 1 सेकंड में। और कर्म करते भी न्यारी स्थिति बनाओ, केवल बैठते समय ही नहीं। कर्म करते समय भी हो, कर्म से जब न्यारे हो रहे हैं, काम पूरा हुआ तो भी वो स्थिति अपनाओ, सोने से पहले भी वो स्थिति अपनाओ। तो बाबा कहते हैं निद्रा योग नहीं होगा, पर योग निद्रा होगा। योग निद्रा अर्थात होगी नींद की अवस्था, लेकिन उसमें भी योग की अनुभूति होगी। वो अनुभूति हमारी हो तब हम सच्चे राजयोगी कहलाएंगे, राज ऋषि कहलाएंगे। तब बाबा के दिल तख्त नशीन बनेंगे और सचमुच बाबा हमें पलकों पर बिठा करके वापस घर ले जाएगा। यही अभ्यास हम बच्चों को सदा करना है। तब हम आत्माओं का ये जन्म भी सफल और जन्म जन्म हमारे सफल होंगे, ये बाबा की गारंटी है।
ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, तो इसी अभ्यास को यहाँ बढ़ाना है। आप जितने दिन यहाँ पर हो इस अभ्यास को और बढ़ाते रहो। अभी दादी जानकी जी आएंगे, योग भी कराएंगे। हम सब 3 मिनट फिर से बाबा की याद में बैठेंगे। और जो भाई बहनें दादी जी से नहीं मिले हैं वे सब कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे।